तो हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल मानसखंड शिक्षा में। तो दोस्तों आज एक और नया टॉपिक आपके समक्ष लेके आया हूँ और आज हम पढ़ेंगे कॉमन पिकॉक, ठीक है, यानी कि उत्तराखंड राज्य तितली कॉमन पिकॉक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे उत्तराखंड राज्य तितली कॉमन पिकॉक। ठीक है, तो जो कॉमन पिकॉक है, ठीक है, उत्तराखंड राज्य ने जो है इसको राज्य तितली घोषित किया था। ठीक है, और ये कब किया गया था इसको राज्य तितली घोषित, राज्य तितली घोषित राज्य तितली घोषित कब किया गया था इसको? 7 नवंबर 2016। ठीक है, 7 नवंबर 2016 को जो है कॉमन पिकॉक को राज्य तितली घोषित किया गया था। किसको? कॉमन पिकॉक, कॉमन पिकॉक। ठीक है, और राज्य तितली घोषित करने वाला महाराष्ट्र के बाद उत्तराखंड जो है दूसरा राज्य है जिसने जो है राज्य तितली जो है घोषित की थी। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद उत्तराखंड दूसरा राज्य, ठीक है, राज्य तितली घोषित करने वाला। ठीक है, राज्य तितली घोषित करने वाला, राज्य तितली घोषित करने वाला। ठीक है, उत्तराखंड महाराष्ट्र के बाद उत्तराखंड दूसरा राज्य है जो राज्य तितली घोषित करने वाला। ठीक है, और जो राज्य तितली का जो साइंटिफिक नेम है, यानी कि कॉमन पिकॉक का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका पेपिलियो बाइनर। इसका जो वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम है पेपिलियो बाइनर। ठीक है, जो इसका साइंटिफिक नेम है ये है आपका पेपिलियो बाइनर। ठीक है, और जब इसको राज्य तितली घोषित किया गया था उस टाइम पे हमारे मुख्यमंत्री जी थे हरीश रावत जी। ठीक है, हरीश रावत जी, ये कौन से नंबर के थे? 8वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, हरीश रावत जी उस टाइम पे क्या थे? मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, और जो कॉमन पिकॉक है ये उत्तराखंड में जो है एटलीस्ट 7,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, कॉमन पिकॉक 7,000 फीट की ऊंचाई पर, 7,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, राज्य में जो है 7,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, और जो कॉमन पिकॉक है इसने जो है सबसे सुंदर तितली होने का खिताब भी जीता था 1996 में। ठीक है, और किसने दिया था? लिम्बा बुक्स ऑफ अवार्ड्स ने। ठीक है, लिम्बा बुक्स ऑफ अवार्ड ने सबसे सुंदर सुंदर तितली का खिताब, सबसे सुंदर तितली का खिताब 1996 में। ठीक है, 1996 में लिम्बा बुक ऑफ अवार्ड, लिम्बा बुक ऑफ अवार्ड। ठीक है, लिम्बा बुक्स ऑफ अवार्ड ने जो है इसको सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया था 1996 में। ठीक है, तो 1996 में। ठीक है, और जो उत्तराखंड में जो तितलियां हैं, ठीक है, तितलियां की एटलीस्ट 5 से ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, राज्य में 5 से अधिक प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, राज्य में 5 से अधिक प्रजाति तितली जो उसकी है, 5 से अधिक प्रजाति पाई जाती है उत्तराखंड में। ठीक है, इसलिए उत्तराखंड को जो है तितलियों का घर कहा जाता है। ठीक है, प्रजाति पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक है, इसलिए उत्तराखंड को क्या कहते हैं? उत्तराखंड को जो है तितलियों का घर कहा जाता है। ठीक है, तितलियों का घर, तितलियों का घर कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड को जो है तितलियों का घर कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा किस राज्य को तितलियों का घर कहा जाता है? तो उत्तराखंड राज्य को जो है तितलियों का घर
कहा जाता है। ठीक है, और जो इसका जीवन काल होता है, तितली का जीवन काल होता है 30 से 35 दिन का। ठीक है, और जो तितली का जीवन काल होता है वो 30 से 35 दिन का होता है। ठीक है, और जो तितली का जीवन काल होता है 30 से 35 दिन का होता है। ठीक है, तितली का जीवन काल, ठीक है, जो तितली का जीवन काल होता है ये होता है 30 से 35 दिन का, 30 से 35 दिन का। ठीक है, 30 से 35 दिन का जो है इसका जीवन काल होता है। ठीक है, तितली का। और जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो इसका अस्तित्व होता है, ठीक है, जो इसका जीवन निर्भर होता है वो तिमोर के पेड़ पे ही होता है। ठीक है, इसका अस्तित्व, ठीक है, कॉमन पिकॉक का अस्तित्व, कॉमन पिकॉक का अस्तित्व किस पर रहता है? तिमोर के पेड़ पर। ठीक है, तिमोर के पेड़ पर निर्भर, तिमोर के पेड़ पे ही निर्भर रहता है। ठीक है, ये तिमोर की पत्तियों को ही खाता है, तिमोर के पेड़ पे जो है अंडे देता है। ठीक है, तिमोर की पत्तियों को खाते हैं, तिमोर की पत्तियों को खाता है, तिमोर की पत्तियों को खाता है और तिमोर के पेड़ पे जो है अंडे देता है। ठीक है, अंडे देता है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कभी इन फ्यूचर, क्वेश्चन आएगा कि जो है उत्तराखंड की कौन सी तितली है जो तिमोर के पेड़ पे अंडे देती है, तो वहीं पे बेहोश मत हो जाना। इसका आंसर है आपका कॉमन पिकॉक, कॉमन पिकॉक। ठीक है, ये जो है तिमोर के अंडे पेड़ पे जो है अंडे देती है और तिमोर की पत्ती को ही खाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का राज्य गीत वंदे मातरम के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का राज्य गीत। तो कहने के जो हमारा जो कॉमन पिकॉक से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे सारा जो है हमने कवर कर दिया है। ठीक है, और अब इसी के साथ हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक है उत्तराखंड राज्य का राज्य गीत। ठीक है, राज्य गीत, ठीक है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। ठीक है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। ठीक है, और जो एक गीत था, यह गीत जो है हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया था। ठीक है, यह गीत हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया था। ठीक है, हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया। ठीक है, लिखा गया था। ठीक है, जो ये उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन जो उत्तराखंड का राज्य गीत है, इसको लिखने का काम किया था हेमंत बिष्ट जी ने। ठीक है, और 7 फरवरी 2016 को जो है इसको राज्य गीत घोषित किया गया था। ठीक है, 7 फरवरी 2016 को, 7 फरवरी 2016 को राज्य गीत घोषित, राज्य गीत घोषित किया गया था। ठीक है, राज्य गीत घोषित किया गया था। ठीक है, और जो इसकी अवधि है, ठीक है, राज्य गीत की अवधि कितनी है हमारी? राज्य गीत की अवधि, राज्य गीत की अवधि आपकी 9 मिनट। ठीक है, 9 मिनट। ठीक है, जैसे हमारे राष्ट्रगान की अवधि 52 सेकंड, वैसे ही जो हमारे राज्य गीत की अवधि है वो है हमारी 9 मिनट। ठीक है, और जो राज्य गीत है इसको आवाज़ सुर देने का काम किया था श्री नरेंद्र नेगी जी एवं अनुराधा निराला जी। ठीक है, राज्य गीत,
राज्य गीत को आवाज़ या फिर सुर देने का कार्य किसने किया था? नरेंद्र नेगी जी, नरेंद्र नेगी व अनुराधा निराला जी। ठीक है, इनने जो है इसको गाया था। ठीक है, इनकी आवाज़ में जो है ये जो है पहली बार जो है इसको गाया गया था। ठीक है, और इन्होंने जो है इसको आवाज़ दी है। ठीक है, तो जो उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सच्चत वंदन अभिनंदन है, वो कहने की जो गीत लिखने का कार्य किया था हेमंत बिष्ट द्वारा किया गया था। 7 फरवरी 2016 को इसको जो है राज्य गीत घोषित किया गया था। ठीक है, और जो राज्य गीत चयन समिति थी, ठीक है, राज्य गीत चयन समिति, राज्य गीत चयन समिति, ठीक है, और इसके अध्यक्ष, जो इसके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष, उनका नाम है लक्ष्मण सिंह बटोई, लक्ष्मण सिंह बटोई। ठीक है, जो राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष थे उनका नाम था लक्ष्मण सिंह बटोई। ठीक है, ये जो है राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसको भी हमने यहीं पे कवर कर दिया। ठीक है, अब एक 2 फैक्ट और लिखेंगे हम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड राज्य मिठाई। ठीक है, उत्तराखंड की राज्य मिठाई। ठीक है, उत्तराखंड की राज्य मिठाई, उत्तराखंड की राज्य मिठाई। ठीक है, जो उत्तराखंड की राज्य मिठाई वो है आपकी बाल मिठाई। ठीक है, अल्मोड़ा की बाल मिठाई। ठीक है, अल्मोड़ा की बाल मिठाई। ठीक है, इसलिए अल्मोड़ा को क्या कहते हैं? बाल मिठाई का घर, बाल मिठाई का घर किसे कहा जाता है? अल्मोड़ा को। ठीक है, बाल मिठाई का घर किसे कहते हैं? अल्मोड़ा को। ठीक है, जो राज्य की राज्य मिठाई है अल्मोड़ा की बाल मिठाई। ठीक है, बाल मिठाई करना। ठीक है, और जो उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल है, ठीक है, उत्तराखंड राज्य का, उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल, ठीक है, यह आपका फुटबॉल। ठीक है, 2011 में घोषित किया गया था। ठीक है, 2011 में जो है उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल हॉकी को जो है घोषित किया गया था। ठीक है, सरकार ने 2011 में राज्य खेल का दर्जा दिया था। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल घोषित किया था। ठीक है, ठीक ठीक। और जो उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राजभाषा है, उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राजभाषा क्या होगी आपकी? संस्कृत। उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राजभाषा वो आपकी संस्कृत।